आज की ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस महिला ने जो कुछ अपने बेटे के खातिर किया, उससे खुद इस महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो कहानी को शुरू करते हैं। आज की ये कहानी ब्रिटेन में रहने वाले एक ऐसे परिवार की है जिसमें आपसे रिश्तों के कारण ही इस परिवार में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। ब्रिटेन में रहने वाला 3 लोगों का ये परिवार, जिसमें पति पत्नी और उन दोनों की एक संतान जिसका नाम जोवान था। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब जोवान की उम्र महज 5 साल की थी। जोवान अपने माता पिता दोनों का ही लाडला था, लेकिन समय के साथ जोवान के माता पिता में दूरियां बढ़ने लगी। अक्सर ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे और एक समय ऐसा आया कि दोनों का साथ रहना असंभव सा हो गया और आखिरकार दोनों ने ही अलग होने का फैसला किया और कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया। लेकिन इसी बीच दोनों को याद आया कि उन दोनों का एक बेटा भी है जिससे दोनों ही बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों का तलाक हो चुका था, लेकिन जोवान का क्या? दोनों ही जोवान को अपने साथ रखने के लिए लड़ने लगे और एक बार फिर जोवान के पिता ने जोवान की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस फाइल किया, जहां बच्चे की उम्र कम होने की वजह से जोवान की कस्टडी उसकी मां को दे दी गई। लेकिन उस वक्त जोवान के पिता ने एक बात कही थी कि जोवान की मां जोवान का ध्यान नहीं रख पाएगी, और वो बात जोवान की मां ने हमेशा याद रखी। इसी बात से जोवान की मां भी अक्सर परेशान रहती थी। वो कभी भी अपने पति की इस बात को सच साबित नहीं होने देना चाहती थी। बस इसीलिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल जोवान एक बीमारी से पीड़ित था जिसमें वो अपने दिमाग से अपना कंट्रोल खो देता था। जब भी उसे इस बीमारी के दौरे पड़ते तो उसे यही लगता कि सामने वाला व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है, और इस बीमारी का जोवान के माता पिता ने कभी भी इलाज नहीं करवाया क्योंकि बचपन में जोवान को कभी कभार दौरे पड़ जाते थे। दोनों को ही लगा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जोवान की उम्र 20 साल हो चुकी थी। वैसे तो जोवान काफी शांत स्वभाव का था, दिन भर चुप चुप रहता था, लेकिन जब भी उसका कोई दोस्त उसके घर आता तो वो काफी खुश हो जाता। इसीलिए जोवान की मां अक्सर ही जोवान के दोस्तों को घर बुला लेती। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही अजीब थी, और वो ये थी कि जोवान का कोई भी दोस्त उसके घर आता तो जोवान अपने दोस्त को कमरे में ले जाता और कमरे का दरवाजा बंद कर लेता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन समय के साथ जोवान की मां को ये बात खटकने लगी और उसने इस बात का पता लगाया कि आखिर उसका बेटा उसके दोस्त के साथ कमरे में घंटों तक करता क्या है। तभी एक दिन मां ने अपने बेटे जोवान को उसके दोस्त के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। ये देख जोवान की मां परेशान हो गई क्योंकि जोवान लड़का होकर ही लड़के के साथ समलैंगिक संबंध बनाने लगा। अब मां को जोवान के पिता की वो बात याद आने लगी जिसमें पिता ने ये कहा कि जोवान कभी भी उसकी मां के साथ ठीक तरह से नहीं रह पाएगा। इसीलिए जोवान की मां अब रेड लाइट एरिया की तलाश करने लगी। तलाश में उसे एक रेड लाइट एरिया मिला जिसकी मालकिन से जोवान की मां ने बात की और जोवान की परेशानी बताई। दूसरे दिन जोवान की मां जोवान को उस रेड लाइट एरिया लेकर पहुंची, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि जोवान ने उस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। कहीं रात जोवान की मां जोवान को रेड लाइट एरिया लेकर गई, लेकिन जोवान जैसे अंदर जाता वैसे ही बाहर आ जाता। अब जोवान की मां अंदर ही अंदर परेशान रहने लगी कि कहीं उसका बेटा गे तो नहीं है। इसीलिए उसने अब दूसरा रास्ता अपनाया।
इसके लिए जोवान की मां ने बहुत ही खूबसूरत सेक्स वर्कर से बात की और उसे ये कहा कि तुम्हें मेरे घर मेरी नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा और मेरे बेटे जोवान को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा, जिसके लिए जोवान की मां ने उस सेक्स वर्कर को 1 लाख रुपए दिए। लेकिन 1 महीने में एक दिन भी जोवान ने उस नौकरानी को देखा तक नहीं। जोवान की मां को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चाहती थी कि उसका बेटा एक नॉर्मल लाइफ जिए, लेकिन अपने बेटे को ठीक करने के चक्कर में जोवान की मां अपनी जान गंवा बैठी। दरअसल जोवान की मां को जब ये सारी तरकीबें बेअसर होती नजर आई, तभी जोवान की मां ने खुद अपने बेटे के ये होने का पता लगाने की कोशिश की और इसके लिए एक रात करीब 10 बजे जोवान की मां खुद नीवस्त्र होकर जोवान के बिस्तर पर लेट गई। लेकिन जोवान की मां की बदकिस्मती कि उसी वक्त जोवान को दोहरे पड़ने लगे और वो अपनी मां से संबंध बनाने लगा। जब उसकी मां ने जोवान को रोकने की कोशिश की तो जोवान दौड़कर किचन में गया और अपनी मां की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। ये घटना साल 1980 की है और उन दिनों ये घटना काफी चर्चा में थी। इस घटना के संदर्भ में आप सभी की क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।